5,000 मर्दों के अलावा औरतों और बच्चों को भी खाना खिलाता है। इसका हवाला आपको मिलेगा मत्ती की इंजील उसके 14 बाब में, उसके बाद मरकज 6 बाब में और लूका 9 बाब में। 3 गवाह हैं जिन्होंने ये मोजज़ात रिकॉर्ड किए, कलम बंद किए। ये छत के नीचे होने वाला मोजज़ा नहीं, खुले आम आसमान के नीचे होने वाला मोजज़ा है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह का कलाम यूं फरमाता है। जब हम पहली आयत को देखते हैं, यूहन्ना 6 बाब उसकी पहली 4 आयत को देखते हैं, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो मोजज़े वो बीमारों पर करता था वो उनको देखते थे। यीशु मसीह जहां कहीं भी गया वो उस जगह पर मेन मरकज था। उसका बोलना, उसका चलना, हर एक चीज पर लोगों की तवज्जो थी। और आगे क्या देखते हैं, यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा। जब यीशु मसीह वहां पर बैठा, बाइबल मुकद्दस में जहां कहीं भी आप यीशु मसीह को या किसी रब्बी को रिवाज के मुताबिक देखते हैं, बैठा हुआ देखते हैं, तो वो कोई ना कोई मुकाशवा और कोई ना कोई अजीब खुदा का अलहाम पेश करेगा। यहां पर यीशु मसीह ने क्या किया, और यहां देखते हैं 4 आयत में, और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। यहूदियों की ईद फसा जिसमें वो बर्रा कुर्बान करते थे। यरूशलेम में रहते हुए वो तमाम मिस्र की गुलामी की उस करवाहट को याद करते थे। आज हमारे सामने जो अशायर बानी की मेज है, हमारा बर्रा भी कुर्बान हुआ है और वो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके लिए आज हम अशायर बानी की रोटी खाकर अपने तमाम माजी के गुनाहों की उस तख्ती को जिसने साफ कर दिया है, खुदा का शुक्र करेंगे और इसे खाते रहेंगे जब तक वो वापस नहीं आता। तो आगे जब देखते हैं 5वीं आयत में लिखा है, बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मूल लें। गौर किया करें, जब कभी भी खुदावंद यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में शागिर्दों से, रब्बियों से, उस्तादों से, फरीसियों से या आलम शरा से या किसी हाकिम से सवाल करता है, तो उसके पीछे एक बड़ा गहरा भेद है कि तवज्जो करो। जैसे ज़बूर नवीस में जहां कहीं भी ज़बूर खत्म होता है, लिखने वाला आखिर में कहता है सिला, जो कि म्यूजिशनल टर्म है, यानी कि मौसीकी का एक जरिया है, तरीका कार है। जब किसी बयान को कह दिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो बड़ी भरकर खामोशी से उस पर गौर की जाती है। इसी तरह यीशु मसीह के सवाल हैं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्द फिलिप्पस से कहा, मगर उसे कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मूल लें। और आगे क्या लिखा है, मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। बहुत दफा हमारी जिंदगी में भी यीशु मसीह हमसे सवाल करता है कि हमें इसे कैसे करना चाहिए। क्या हमारा ऐसा नजदीकी रिश्ता यीशु मसीह के साथ है कि हम अपने जाती मामलात में उसकी रहनुमाई मांगे और वो हमसे पूछे कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए। ये बड़ा नजदीकी टर्म है, यानी कि बहुत नजदीकी बयान है कि हम इनके लिए क्या करें। इस खोई हुई और दम तोड़ती हुई दुनिया में जो गुनाह की राहों पर चल रहे हैं, जो दोज़ख की तरफ जा रहे हैं, खुदा का सवाल हम सब से है कि उनके लिए हम क्या करें। उसका खुदावंद ने हल पहले ही दे दिया, जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और शागिर्द कैसे बनेंगे? अंजील का पैगाम कि वो पानियों पर चलता है, वो मुर्दे जिंदा करता है, वो बीमारों को शिफा देता है, वो अंधों की आंखें खोलता है। अगर कोई आपसे कहे कि यीशु को छोड़कर मेरे पीछे हो लो, तो उससे कहो कि यीशु जैसा कोई लेकर आओ तो हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। अगर यीशु जैसा कोई है जो तूफानों पर मोजज़ात का खुदा है तो लेकर आओ, हम उसकी पूजा बदिलो जान करेंगे।
सो यीशु मसीह उनसे कहता है उनको आजमाने के लिए। बहुत दफा हमारी भी आजमाइश होती है हमारे हालात और मुश्किलात में कि हम क्या करेंगे। फिलिप्पस ने जवाब में क्या कहा? फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। इसी वाक्य को अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो याद होगा जब बनी इस्राएल कौम को खुदा मुल्क मिस्र में से निकाल कर बियाबान में लेकर आया तो उन्होंने ऐसा ही बयान दिया। और मूसा भी खुदा के साथ गुफ्तगू करते हुए क्या कहता है? गिनती की किताब उसके 11वें बाब की जब 19वीं आयत से 23वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा और मूसा के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि लोग जैसे यहां पर कह रहे हैं कि इनके लिए मैं रोटियां कहां से लेकर आऊं, 200 दिनार की रोटियां काफी नहीं होगी। पुराने अहदनामा में बियाबान में भी ऐसा ही गुफ्तगू का निजाम चल रहा है और वहां पर बनी इस्राएल कौम के लोग और बुजुर्ग और तमाम औहदादार रो रहे हैं, कुरला रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। और यहां तक कि मूसा भी शिकायत पर उतर आता है, शिकवों और गिलों पर उतर आता है और खुदा को कहता है कि क्या ये मेरे पेट से पैदा हुए हैं कि मेरे ही ऊपर इनका बोझ है। और वहां पर गुफ्तगू को जारी रखते हुए जब हम देखते हैं तो मूसा कहने लगा जिन लोगों में से मैं हूं उनमें 6 लाख तो प्यादे ही हैं। 6 लाख प्यादे यानी कि वो लोग जो मुकर्रर किए गए हैं खास मकसद के लिए, उनकी हिफाजती टीम में से ये 6 लाख प्यादे हैं। और आगे क्या लिखा है? और तूने कहा है कि मैं उनको इतना गोश्त दूंगा कि वो महीना भर उसे खाते रहेंगे। इससे पहले खुदा ने कहा कि वो 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीना क्या करेंगे? ऐसा गोश्त खाएंगे कि उनके नथनों में से गोश्त निकलना शुरू हो जाएगा। सो क्या मूसा कहता है, सो क्या भेड़ बकरियों के ये रेवड़ और गाय बैल के झुंड उनकी खातर ज़िबा करूं कि उनके लिए बस हो? फिलिप्पस कहता है 200 दिनार की रोटियां काफी नहीं होगी। मूसा कहता है कि 6 लाख प्यादे हैं और अगर तमाम इवाम को गिना जाए 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख लोग हैं, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों, औरतों समेत। मूसा उन तमाम भेड़ बकरियों को जो वो मिस्र से लेकर आए हैं, जो उनके पालतू जानवर हैं, कहता है क्या इन सब को मैं ज़िबा करूं? और यहां तक कहता है या समंदर की सब मछलियां उनकी खातर इकट्ठी की जाएं तो उन सब के लिए काफी हो। तमाम जानवर, तमाम मछलियां जो समंदर की हैं, अगर उनका ढेर लगा दिया जाए तो वो काफी ना होगी। और खुदा से क्या कहता है? खुदावन ने मूसा से कहा, क्या खुदावन का हाथ छोटा हो गया है? ये सवाल हम सबको अपनी जात पर करने की जरूरत है। जब हम किसी मुश्किल, किसी परेशानी में, किसी मोजज़े को मिस करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस्राएल का खुदा, क्या उसका हाथ छोटा हो गया है? जिसके बारे में यशायाह नबी कहता है उसकी किताब में लिखते हुए कि उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं हो गया कि सुन ना सके। खुदा इत्मीनान दिलाता है मूसा को, अब तू देख लेगा कि जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है या नहीं। आगे स्टोरी को पढ़ते हैं तो क्या होता है? खुदा आंधी को चलाता है और तमाम बहरे कुलज़म के इर्द गिर्द के इलाकों में से बटेरों को भेजता है। और जब बटेरे उनके दरमियान भेजे जाते हैं, उन बटेरों की अगर तय लगाई जाए तो वहां पर लिखा हुआ है कि 2 हाथ तक उनके बटेरों की क्या थी? बुलंदी थी। इतने ज्यादा थे कि वो दिन रात बल्कि कई दिनों तक उनको इकट्ठा करते रहे और खा पी कर उन्होंने फिर वो ही किया जो अक्सर औकात इंसान करता है, शिकायत। हम गोश्त खा खा कर उकता गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम यहां पर कहता है फिलिप्पस को,
کہ ان کے لیے ہم کیا کریں؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ان کے لیے اگر روٹیاں خریدی جائیں تو کم پڑ جائیں گی. اور خدا کا کلام یہاں پر پرانے عہد نامہ میں ان ایمانداروں کو جو یہودی ہے یاد ہونا چاہیے کہ خدا نے موسیٰ کے لیے کیا کیا تھا جب اس نے سوال کیا. آپ یاد کریں کہ آپ کی زندگی میں خدا نے کیا کیا جب کوئی امید، کوئی حالات نہیں تھے. اس نے کس طرح اپنے آسمان کو کھولا آپ کے لیے.